तुम मेरे को और तुम्हारी मम्मी को वृद्धाश्रम तो नहीं भेजोगी? बेडशीट को देख रही थी। बेडशीट बोला था दीदी हम लोग को धो दो, हम सड़ जाएंगे ऐसे बोले घी खा, मेरे को बहन को घी दे जा। मैं बोली कितना प्यार करती है मेरे से। अपने सास ससुर को घर से निकाल देते हैं, लात मार के, और प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, और सास ससुर को ना वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो मैं नींद से उठी, मस्त शैम्पू की बढ़िया से सबसे अच्छा और महंगा जो सूट था मेरे पास, मैं उसमें सूट ही पहनी थी, सूट डाली बढ़िया थी। बोले तुम्हारे माँ पापा आ क्यों नहीं गए? हम लोग आधा घंटा हो गया बैठे हैं, कम से कम आए तो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट। ये होगा एपिसोड 9, और इसमें इस समय मुझे जो धक्का लगा था वो चीज़ें जब मैं अपने फैमिली से शेयर की तो मेरे फैमिली के मेंबर्स, मतलब मेरे पापा मम्मी भाई बहन, सबको बहुत ऑकवर्ड लगा था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग बताई थी लास्ट सेशन में कि मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि अब बारी था उसके घर में मुझे बुलाए थे। मैं सुबह मेरे फ़ोन का रिंग बजा। उस दिन आई थिंक शनिवार था, तो मुझे बोलती है कि एक चीज़ तेरे को बोलना था। मैं बोली हाँ मम्मी जी बोलिए। तो बोलती है कि कल आ मेरे घर। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं बोली मतलब कल क्यों? तो बोलती कल संडे है, कल तेरे पापा घर में रहेंगे, तू आ करके तेरे से कुछ बात करनी है। तो फिर मैं बोली मम्मी आप फ़ोन में भी बता सकते हो करके। तो बोलती नहीं घर आ। फिर मैं बोली कि मम्मी जहाँ तक मैं जानती हूँ कि शादी के पहले लड़कियाँ घर नहीं जाती करके। तो बोलते उतना हम लोग कुछ मानते नहीं हैं। फिर मैं बोली ठीक है, मैं अपने पापा मम्मी से बात करके देखती हूँ, मैं ये बोली उनको। फिर मैं पूछी आप कैसे हो, क्या बनाए करके। तो बताई मैं ऐसा अच्छी ऐसा ये बनाई थी करके। फिर वो बोलती ठीक है मैं रख देती हूँ। मैं बोली ठीक है मम्मी। अब मैं फिर इसको फ़ोन की, मैं बोली अरे तुम्हारी मम्मी कॉल की थी मेरे को। तो बोलती है हाँ क्या बोली? मैं बोली घर में बुला रही है करके। तो बोलती जाओ बहुत अच्छा है, मम्मी से मिल लेना, पापा से मिल लेना, घर देख लेना, सब हो जाएगा करके। तो मैं बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी, नहीं आते हमारे शादी के पहले। क्या पुराने ज़माने का पिछला सोच लेके रखी हुई हो, जाओ ना, क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारी तो घर, तुमको आना ही तो यहाँ पे। मैं बोली नहीं यार मैं नहीं आऊँगी। बोलते अजीब बात करती हो, कितना अच्छा मौका है, दस्तूर है, तुमको माँ बुलाई है, तुम मना कर रही हो। फिर तुम मेरे को ये बोलो कि तुम्हारी माँ मेरे को पसंद नहीं करती है, खुद से बुला रही हो, तुम आ ही नहीं रहे हो। मैं बोली मुझे मेरे पापा में से डिस्कस करना पड़ेगा। बोलता हाँ करो करो करो, और जा आना, क्यों नहीं आओगे, आओ करके। मैं बोली कि आप भी आओगे क्या? तो बोलता है नहीं मैं क्यों रहूँगा, उन लोग बुलाए हैं उन लोग जानेंगे ना। तो मैं बोली अच्छा। फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताई कि ऐसा ऐसा बुलाए हैं करके। तो फिर मेरे पापा मम्मी स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाना है, शादी के पहले ससुराल में जाना ही नहीं है, अगर बुलाते हैं तो मना कर दो कि नहीं जाना करके। तो फिर पापा मम्मी बोलते मगर क्यों बुलाए? बोले मुझे भी तो नहीं पता ना क्यों बुलाए करके। फिर मैं क्या कि उसको बोली, मैं बोली सुनो तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो कि मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोले कि बेटी को भेजने के लिए, क्योंकि वो मेरे को बोल रहे हैं, और जब तक मेरे पापा मम्मी से पूछेंगे नहीं वो लोग परमिशन नहीं देंगे। और हाँ ना बोलना मेरे पापा मम्मी पे डिपेंड करता, ना कि मेरे पे। तो हाँ ना जो भी बोलना मेरे पेरेंट्स ही बोलेंगे। फिर इसने अपने पापा मम्मी को बोला। फिर उसकी मम्मी मेरी मम्मी को फ़ोन की, फ़ोन करके बोलती दीदी शताब्दी को भेज देना करके, कुछ काम है। तो फिर मम्मी बोलती क्या काम? तो बोलते थोड़ा हाथ का माप वाप लेना है, चूड़ी का माप लेना है, अंगूठी का माप लेना है करके। तो मेरी माँ बोल दी कि उसका हाथ का साइज़ 2-4 है, और अंगूठी का साइज़ का मुझे आइडिया नहीं है, बट हाथ का 2-4 है। तो उसकी माँ बोली हाँ हाँ भेज दो, अभी हम लोग इसके लिए गहना वहना बनाएंगे ना, तो ज़रूरी है करके। और उसको बोलना कि आपने हाथ का चूड़ी एक लेके आए, तो उसी माप का हम लोग बैंगल वैंगल बनाएंगे करके। तो फिर मेरी मम्मी बोली ये मैं इसके पापा को पूछ, मेरी मम्मी बोली फिर सोचो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर मेरी मम्मी मेरे पापा को पूछे, पापा तो पहले मना कर रहे थे बहुत ज़्यादा।
फिर मेरे पापा बोले अच्छा ठीक है चलो, लेकिन पापा बोले अकेले मत जाना, साथ में बहन को लेके ही जाना। फिर फाइनली संडे आया, मैं नींद से उठी, मस्त शैम्पू की मस्त शैम्पू की बढ़िया से सबसे अच्छा और महंगा जो सूट था मेरे पास, मैं उसमें सूट ही पहनी थी, सूट डाली बढ़िया सा, मस्त बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई। मैं और मेरी बहन हम लोग सीधा गए बस स्टैंड, टेम्पो बुक किए, सीधा बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड से रायपुर के लिए टिकट काटे। और मेरी उस वक्त बात इसके पापा से हो रही थी, मेरे पापा यहाँ तक पहुँची हो करके। तो फिर वहाँ तक पहुँची तो उसके पापा क्या किए, राशन बता दिए थे। फिर मैं और मेरी बहन वहाँ से वॉक करते 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 सीधा उसके घर पे आए। घर पे आए तो बैठे हैं, मैं मेरी बहन बैठे ही है, 20 मिनट हो गया, उसके पापा और माँ उस कमरे में निकल नहीं रहे हैं। कोई सेंस है इस बात का? फिर हम लोग आए हैं करके, उन लोग के घर में उस वक्त ना पीछे की एक लड़की है, उस वक्त वो शायद 12-13 साल की थी, वो मोस्टली वहाँ पे पढ़ी रहती थी, खेलती थी, वो उसकी माँ। तो उसकी माँ बैठे थे, बात कर रहे थे, तो मेरे को बोलती है आ क्यों नहीं रहे, बोले मुझे नहीं पता, आ ही नहीं रहे, आ रहे बैठे हैं। अब मैं क्या करूँ, अब मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन में तो बात ही कर सकती। बोले तुम्हारे माँ पापा आ क्यों नहीं रहे, हम लोग आधा घंटा हो गया बैठे हैं, कम से कम आए तो। फिर मैं उसको मैसेज की, मेरे को ना पानी प्यास लगा है, पानी कहाँ मिलेगा बता दो, मैं खुद ही ले जाके पी लेती हूँ करके। फिर ये क्या किया, अपनी माँ को फ़ोन किया, मेरे को रिंग का आवाज़ आ रहा था। फिर उसकी माँ उसके बाद भी नहीं आई, 10 मिनट बाद फिर उसकी माँ आई, आके बैठी और अच्छे से आई। मैं बोली हाँ, परेशानी तो नहीं हुआ? मैं बोली नहीं। तो बोलती है खाना खा ले, खाना बनाई हूँ। मैं बोली ठीक है। तो वो जो डोसा का प्लेट रहता है ना, डोसा के प्लेट में 2 प्लेट भात लेके आई। तो चावल था और 5-6 टाइप का सब्जी था, उसमें से सिर्फ दाल थी ताज़ा, ठीक है। बाकी जो बड़ा था, बैगन भाजा था, ये था वो था। देखो फ्रीज में रखी हुई सब्जी का स्वाद अलग आता है, क्योंकि थोड़ी सी खुशबू जो होती है ना वो थोड़ी अलग हो जाती है। मैं खाई, मेरे को जो बड़ा था ना पत्ते का भजिया, उससे तोड़ी, इतना लंबा एक बाल निकला। मैं बोली चलो ये तो होता ही है, अगर खाना बना रहे हो तो कभी कभी एक आध बाल रह जाता है, उसको मैं इग्नोर की। फिर मैं बैगन खाई, मेरे को लग रहा था कि पक्का 2 दिन पुराना है। सब्जी खाई, ये मेरे को लग ही रहा था कि भी 2 दिन पुराना है, बस दाल थी ताज़ा उसमें से। अब नहीं खिला रहा मेरे से, और फिर क्या है कि घी का डब्बा लेके आई, बोले घी खा, घी खा, मेरे को बहन को घी दे जाए। मैं बोली कितना प्यार करती है मेरे से, हाय। मैं तो खामखा इनको गलत समझ में, देख बहन देसी घी दे रही हम लोग को, इतना घी कोई देता है किसी को? फिर जब घी ऐसा मिक्स कर खाई ना, आपको पता है घी किससे बनता है? दूध के ऊपर जो मक्खन जमता है ना, उससे घी बनता है। मक्खन को जब फ्रिज में रखते हैं, रख के, लेकिन आप मक्खन को अगर बाहर रख रहे हो, मक्खन अगर सड़ जाए, मक्खन में अगर फफूंद लग जाए, मक्खन में अगर बासी स्मेल आ जाए, उसको आप पीस के अगर घी बनाओगे ना, घी से वही स्मेल आ रहा था। मैं खाते साथ वो जो है ना सूर्यवंश में खून की उल्टी अमिताभ बच्चन जो करता है, वैसी फीलिंग आ रही थी। मेरी बहन मेरे को दिखती, मैं उसको दिखती हूँ। मैं बोली खा ले, खाने में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर पहली बार गई हूँ, अच्छा संस्कारी, तो फिर पूरा मतलब खा ही ली मैं, गैस पे खा ली पानी पीते पीते। फिर मैं मेरी बहन का प्लेट ले जाके धोने के लिए जाती, अरे नहीं 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 नहीं, अब तेरे को कुछ नहीं करना है, तो शादी के बाद आएगी फिर तेरे को सब काम करना है। फिर मेरे को थाली धोने ही नहीं दी वो, मैं धोने के लिए जा रही, नहीं नहीं नहीं, तो धोना ही मत, तो शादी के बाद धोएगी, ऐसे बोला उसकी माँ ने। बोले ठीक है। 2 से 4 बज गए, मैं मेरी बहन से बैठे बेवकूफ़ की तरह, भूतुम पैचर मतन ऐसे हम लोग बैठे थे। वो मेरे को देखते, मैं उसको देखते, कुछ तरह पुर पुर करके हम लोग बात करते। खाने को समझ चली गई, 2 घंटे उसके पापा के साथ वहाँ पर डिस्कस किए जा रही। मैं बोली यार क्यों बोला है ये, बता दो, हाथ का माप ले लो, चूड़ी का माप ले लो। फिर लेकिन जहाँ तक मेरा काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसने मुझे बोला था तुमको कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये हाथ का माप क्यों ले रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 4 बजे फिर मैं उसको मैसेज की, सुनो मेरे को ना बहुत नींद आ रहा है बैठे बैठे, या तो मैं घर चली जाती हूँ, या तो अगर कुछ माँ बाप लेना तो बोलो। और फिर फ़ोन किया उसकी माँ को, अरे जो काम के लिए बुलाया, जिसके लिए बुलाया, कुछ तो बोला होगा उसको, जो भी बोला होगा, आई डोंट नो क्या बोला था।
फिर उसकी माँ मेरे को आवाज़ दी, शताब्दी एदिके आए, एका का आए मतलब शताब्दी धरा अगले अगले आकर के। और मैं पतली सी गलियों में खुद को ढूंढते हुए कि फंस फूस ना जाऊँ यहाँ वहाँ, चिपकते चिपकते फिर मैं उधर उनके कमरे में पहुँची। देखो मंदिर में बाबा झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे उनके कमरे में एंटर की बहुत से एक स्मेल आया। एक होता है ना, अगर बेडशीट हम सो रहे हैं पिछले 2 महीने से, वो बेडशीट अगर ना धुला हो, उस बेडशीट में कैसा स्मेल आता है, सेम वैसा स्मेल आता है। मैं पहली बार घुसी, मैं उल्लू को नहीं पूरे कमरे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था इस कमरे को मेरी ज़रूरत है। और कमरे का एक एक कपड़ा, एक एक तख्त पुर्जा मेरे को बोल रहा, बहन आओ हमें साफ करो। बेडशीट को देख रही थी, बेडशीट बोल रहा था, दीदी हम लोग को धो दो, हम सड़ जाएंगे ऐसे पड़े पड़े। तकियों को देख रही थी, तकिया बोल रहा था, बहन अब तो मैं काला हो गया हूँ, अब हम लोग अब उधर भी काला ही कर दो। टेबल को देख रही थी, इतना दया लग रहा था मेरे को चारों ओर देख देख के। मेरे को लगा वो स्टोर रूम है, मेरे को लगा वो स्टोर, क्योंकि घर में टोटल 1 2 3 4 कमरे थे, तो मुझे लगा शायद वो स्टोर रूम है। तो देखी नहीं, उनके पति परमेश्वर चश्मा पहन कर ऐसे लिख रहे हैं और वो बैठ कर ऐसे पैर झुला रही है। मैं वहाँ पे भी बेवकूफ़ की तरह मैं घड़ी देख रही थी, 9 मिनट बैठी हुई थी। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं फिर बोली, मम्मी मेरे को यहाँ से भिलाई वापस भी जाना है, सांझ हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो फिर मैं चूड़ी लेके आई हूँ, आप बोले थे ना मम्मी को, मैं चूड़ी लेके आई हूँ। तो उसकी माँ उसके पापा को ऐसे लात मार रही है पीछे से, चेयर में बैठ के ऐसे लिख रहे थे, ऐसे लात मार रही पीछे से। तो उसके पापा ऐसे देख के, शताब्दी, मैंने बंगला में बोले बट मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तुमसे कुछ बोलना था। तो मैं बोली, जी पापा। मेरे को लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि उससे उनके बड़े से मुझे पता चला था यही थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम था। तो मैं तो श्योर थी कि मैं तो तैयारी कर रही हूँ, एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। तो फिर बोलते हैं, मैं बताता हूँ। अब इसकी माँ फिर ऐसा पैर से करती है, देखो आजकल का ज़माना थोड़ा ख़राब है, उसके पापा बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही ख़राब है। मैं बोली, हाँ बाबा ज़माना तो सच में बहुत ख़राब हो गया है। नहीं, मैं बोल रहा है कि आजकल शादी के बाद बहू लोग अपने सास ससुर को घर से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं लात मार के, और प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, और सास ससुर को ना वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आजकल यही हो रहा है। और कुछ कुछ बहुएं ऐसे भी होती हैं, सास ससुर को सेवा नहीं करते हैं, जूता चप्पल से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, घर के बाहर भगा देते हैं। कुछ कुछ बहुएं तो ऐसी भी होती हैं जो अपने पति को अपनी उंगली पर नचाती है और सास ससुर को घर से निकाल के बेदखल कर देती है और कब्जा कर लेती है। मतलब 10% तो ये है, 100 में 10% ये है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये केस तो बहुत कम सुनने को मिला है। बाकी मुझे इस चीज़ का उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में या फिर अपने दूर दूर तक के रिलेटिव्स में, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में कभी ऐसा देखा भी नहीं, कभी ऐसा सुना भी नहीं है। तो इसलिए बस टीवी में सुनी हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ी हूँ, बस इतना ही मुझे पता है। अदरवाइज सामने कभी देखा नहीं है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं करके। नहीं ऐसा होता है। तो तुम जब शादी करके आओगी हमारे घर में, तो तुम मेरे को और तुम्हारी मम्मी को वृद्धाश्रम तो नहीं भेजोगी। मैं ना ऐसे ना बैठी थी उनके बेड में, मेरे को ऐसा लगा मैं हवा के ऊपर बैठी हूँ। इतना चीप सोच, इतना चीप मेंटलिटी। वो एक लेक्चरर है हाई स्कूल के, इस तरीके के सोच रहे हैं। और ये मुझसे पूछने के लिए, ये जानने के लिए मेरे को स्पेशली घर में बुलाए हैं और मुझे 3 दिन पुराना सब्जी खिलाए हैं, और मेरे को पूछ रहे घर से बाहर तो नहीं निकालोगी। मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ ना, जिसकी चिप मेंटलिटी होती है, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। एग्जैक्टली जैसे मेरे जो और चैनल शताब्दी, मैंने उसमें स्पष्ट तरीके से बोला है
कि ये आदमी मेरे को लालची बोलता है कि मैं लालच की मारे शादी की, जबकि वो खुद लालची है। तो वो खुद लालची करके उसको दूसरा इंसान लालची दिख रहा है। सोचो आप लोग, ये लोग उस वक्त मेरे को ये बोले थे कि तुम हम लोग को घर से भगवाओगी तो नहीं, तुम हम लोग को वृद्धाश्रम में भेजोगी तो नहीं, घर से लात मार के निकालोगी तो नहीं, तुम हम लोग को खाना तो खाने दोगी। तो उनकी मेंटेलिटी वैसी है क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ किया है, सेम चीज़ किया है अपने खुद के माँ बाप के साथ, अपने खुद के मामा के साथ। इसलिए उनको बोलते ना, जो जैसा करता है वो ऐसा सोचता है, जो जैसा होता है वो ऐसा फील करता है, ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है। एग्जैक्टली वो वैसे ही है। इसलिए उन्होंने वो चीज़ मुझसे पूछा। मैं तो ज़िंदगी में कभी मेरे आसपास मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कभी किसी का ऐसा होते हुए ना देखा है, ना कभी सुना है, कभी भी नहीं। अपने ज़िंदगी में, लाइफ में पहली बार कोई मेरे को सामने से ऐसा बोल रहा है। देखना सुनना तो दूर की बात है, मेरे हाथ पर ना ऐसा सुन्न पड़ गया था। मैं ना कान टप 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 ऐसा बजा था कान के अंदर मेरा, पता है आप लोग को, ना बेकार लग रहा था ना, मतलब ना मेरे आँख में आंसू आ गए थे। मैं एक बात बोली उनको कि मेरे माँ बाप ना, जो मेरे पापा मम्मी हैं, उन्होंने कभी मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, और हमारी फैमिली में दूर दूर तक कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है, और ना मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा किया, ना हम कभी सुने हैं, ना कभी आंखों से देखे हैं सब चीज़ें। तो ये हमारी परवरिश में नहीं है। और मैंने ये भी उनसे कहा, आप निश्चिंत रहिए, ये कभी नहीं होगा। और देखिए, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि जो जैसा होता है वो ऐसा सोचता है, वैसा करता है, और दूसरे भी उनको वही लगता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे भगा दिया घर से। कब? जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, घर से मार के भगा दिया। सिर्फ नहीं भगाया, घर से मार के भगाया। एक पेट में बच्चा था उसके साथ। मैं कभी लोगों से बहस नहीं की, झगड़ा नहीं की, कभी एक टू शब्द नहीं की। 4 फ्लोर का घर है, बाई की तरह घर में सुबह से लेकर रात तक काम करती, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू करना, पोछा करना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, हर एक काम मैंने किया है। थक जाती थी। मेरे को ना उस वक्त ना पीरियड्स में ना भयानक पेन होता था, भयानक पेन। उस पेन में खड़े हो के मैं खाना बनाई। वो मतलब देखो, पेन तो हर लड़की को होता है, लेकिन 5 से 10% लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती। मेरे को उस वक्त हुआ करता था निमोनिया, टाइफाइड, थायराइड, मलेरिया, उस सब के बीच में मैं खड़े होकर खाना बनाई। इतना तबीयत खराब हो गया था, सर्दी के मारे मेरे कान पक गए थे, इतना मेरे को ठंड लग गया था। पता है, मेरे कान से पस आना स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ से मैं निकली हूँ। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। जब ऐसा बात उन्होंने कहा ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे कहा, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। फिर निकली, पूरा बस में मैं काँप रही थी, क्योंकि कभी हम लोग ऐसे परवरिश में बड़े नहीं हुए हैं, हमने कभी वो चीज़ देखा सुना नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है, उनके मन में ये बात आया, उनके दिमाग में ये बात, उन्होंने मुझसे पूछा। लेकिन कोई ऐसा पूछता है? मैंने उनको अपना सिक्योरिटी, क्योंकि उनकी बेटी किसी बिहारी से शादी कर ली, किसी बिहारी लड़का उनका घर में कब्जा ना कर ले, उनके संपत्ति पर अधिकार ना डाल दे। अब इनको ये लग रहा था बेटा शादी करके बहू लाएगा, अब बहू घर में कब्जा ना कर ले, बहू संपत्ति हड़प ना ले, हम बुढ़ा बुढ़ी बेघर हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लालची प्रवृत्ति के लोग ही सोच सकते हैं सब चीज़ें। अरे माँ बाप ये सब चीज़ बनाता क्यों? अपने बच्चों के लिए ना बनाता है, हाँ, अपना बेटा बेटी के लिए ना बनाता है। और एक ऐसा माँ बाप है जो अपना बेटा बेटी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। छाती पे लेके मरूंगी बोली थी, मेरे को अभी भी याद है डायलॉग, घर संपत्ति छाती पे लेके मरूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। खैर, बस में घर पहुंची और मेरे को बहुत गंदा फील हो रहा था, एकदम इतना आघात किया ना वो वर्ड्स मेरे को। मैं रात भर नहीं सोई। मैं नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स से डिस्कस की। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आजकल भी लोग ऐसे सोचते हैं। पापा में ये भी बोले, चलो उनका सोचना सही है, लेकिन इस तरीके का इतना चीप मेंटेलिटी। फिर मैंने भी कहा पापा कि पापा पता है, जो जैसा होता है ना, उसकी भाषा, वाणी, उसका बात ना वैसे निकलता है। मैं अगर बुरी हूँ ना, तो आप मेरे को पक्का बुरी लगोगे। मेरे दिमाग में अगर लालच, आप मेरे को लालची लगोगे।
मैं अगर एक चीज़ सोच रही हूँ कि शादी करके आएगी ना, पक्का मैं उसको घर से निकाल दूंगा, तो ये मेरे अंदर भी आएगी ये चीज़ कि ये तो मुझे घर से नहीं निकालेगी। ये आता ही है। ऐसा भी कुछ कुछ है, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा गंदा वर्ड यूज़ करके कमेंट कर रहे हैं मुझे, तो आप सोचो कि उनकी मेंटलिटी वैसे ही है। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ। आप लोग का क्या कहना, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना, क्योंकि जिसकी मेंटलिटी चीप होती है ना, वो चीप तरीके से ही कमेंट करता है, क्योंकि कमेंट करने के एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है। जैसे मेरे ब्लॉग्स में कल किसी ने कमेंट किया था कि आपके पापा मम्मी की संपत्ति पे क्या आपका अधिकार नहीं है, आपको क्या डस्टबिन से उठा के लेके आए थे। ये वर्ड मुझे बहुत हर्ट किया। इस बात को आराम से भी सामने वाला इंसान मुझे बोल सकता था कि आपके पापा मम्मी की संपत्ति में आपका भी अधिकार है, क्योंकि उन्होंने आपको भी जन्म दिया हुआ है, आपका आपके भाई का इक्वल अधिकार है। इस तरीके से भी बातों को अच्छे वे पे बोल सकते हैं इंसान। और उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, डस्टबिन से उठा के लेके आए थे क्या, कितना चीप वर्ड है ये। तो इससे सामने वाले का थिंकिंग, मेंटलिटी, भाषा, बोली, लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। को थोड़ा सा लैंग्वेज को सही करो तो सब चीज़ें अच्छी होती है। पता नहीं अभी मेरा ये देख के फिर आ जाएगी कुछ कमेंट करने। यही तो चल रहा है अभी, इसके अलावा क्या ही चल रहा है। चलिए आप सबको गुड नाइट।